सबका जय मसीह की। आइए प्रियो, हम उस यीशु मसीह के जो हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया और फिर चला गया और फिर आने का वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने और मैं फिर आऊँगा। प्रियो, इसके द्वारा हम देखते हैं वचन में लूका 1:33 में लिखा है, वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। प्रिय साथियों, दानियल नबी कहता है कि उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के उस सनातन काल के राज्य के विषय में हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अविनाशी अनंत काल का होगा, और उसके लिए दानियल नबी स्पष्ट शब्द में कहता है कि और उसको प्रभुता, महिमा और राज दिए गए जिससे देश देश और जाति जाति के भिन्न भाषा बोलने वाले उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व सनातन काल तक अटल और उसका राज अविनाशी होगा। प्रिय भाई बहनों, ऐसे कभी न मिटने वाले अमर और कभी न समाप्त होने वाले अनंत काल के राज्य का राजा कौन होगा और उसकी प्रजा कौन होगी? उस राज्य का प्रशासन कहाँ होगा? उसकी राजधानी कहाँ होगी? किस प्रकार के राजा का राज्य होगा? इन बातों में देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 23:5 में लिखा है, और इस प्रश्न का उत्तर बताता है कि जिसके लिए यहोवा की यह वाणी है, देखो वे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। वह राजा बनकर राज्य करेगा और बुद्धिमानी से कार्य करेगा। वह देश में न्याय और धार्मिकता से शासन करेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में पैदा हुआ था और वही सनातन काल का राजा ठहराया गया है, जिसके साथ पवित्र नगरी और नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उसके मध्य रहेगा। ये प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है प्रियो। और इस बातों से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य की राजधानी और नया यरूशलेम होगा, जो स्वर्गीय राज्य को दर्शाता है। और यरूशलेम को स्वर्गीय स्थान कहा गया है, जो मीका 7:8 में लिखा है, 7:8 में कि और सिय्योन पर्वत पर ये यहोवा उन पर अब से लेकर सनातन काल तक राज्य करेगा। और ये झुंड के गढ़ और सिय्योन की पुत्री के पर्वत तेरा पुराना राज्य अर्थात यरूशलेम की पुत्री का राज्य फिर आएगा, हाँ तुझे ही मिलेगा। प्रिय भाई बहनों,
उसके राज्य के लोग जो हैं, मसीह की दुल्हन कलीसिया है, और उसकी निज प्रजा के इस्राएली लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु ग्रहण कर लेंगे, वे सब वहां होंगे जिनके पाप यीशु मसीह के लहू द्वारा धुल चुके हैं। और बाइबल बताती है कि पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए किया गया है। प्रियो, ये वे बुलाए और चुने हुए लोग हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, और वे ही इस सनातन काल के राज्य में सिंहासन के सम्मुख होंगे। प्रियो, फिर वहां कोई सांप न रहेगा, न उस नगर में परमेश्वर मेमने का सिंहासन होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर का वचन समझ में आया होगा तो आप उस सनातन काल के राज्य के अधिकारी होने के लिए एक बात स्मरण रखिए कि आज से जो द्वितीय आगमन के समय श्वेत सिंहासन का न्याय होगा और न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह होगा, और यह न्याय जीवन की पुस्तक के अनुसार होगा, और इसी न्याय के द्वारा परमेश्वर का सनातन काल का राज स्थापित होगा। जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में होगा, वे ही लोग सनातन यानी अनंत काल का राज्य में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो वादा किया है, इसलिए प्रभु यीशु के ऊपर आप विश्वास रखें, वो आएगा और साथ ले जाएगा, क्योंकि वो वादा किया है जो पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझिए। धन्यवाद। वचन के द्वारा आशीष दे।